मामा बस बेटा, मैं 2 मिनट में। ये क्या है मामा? आपने फिर मेरी गैर मौजूदगी में अपने जख्मों को कुरेदना शुरू कर दिया है ना? बेटा बस वो दरअसल मैंने अपनी भड़ास निकालने के लिए इसे निकाला था। मामा, जिस बंदे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उसे दिल की भड़ास निकालने के लिए भी क्यों याद करना? यादों के दरीचे बंद होने के बावजूद नजर में रहते हैं बेटा। मामा, आप इसी तरह से अगर अपनी यादों को याद करेंगी ना तो बीमार हो जाएंगी। बेटा, इंसान की जिंदगी पतझड़ की तरह होती है, कभी खुशी कभी गम। मामा, आप आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए मैं इस तस्वीर को अभी नहीं। जहां इस तस्वीर में नफरत के कांटे हैं, वहां मेरे आंगन का फूल भी है। मामा, आपके आंगन का फूल आपके सामने है। आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप इस तस्वीर को निकाल के कभी नहीं देखेंगे। अच्छा बाबा, नहीं देखूंगी। अच्छा तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती। आप बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती। कोरमा भी बन गया, सैलेड भी बन गया, आलू की भाजी भी बन गई और उबले हुए चावल भी बन गए। दोपहर का खाना तो रेडी हो गया। भाभी, रात का खाना आप बना लीजिएगा। हाँ हाँ, देख लूंगी मैं। पहले कौन सा तुमसे पूछ रही? भाभी, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया। जानती हूँ मैं तुम्हारे वैसे ही कहने को। आज वैसे ही कह के तुमने मेरे शौहर पर इल्जाम लगवा ही दिया ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी ये इन दोनों भाइयों का मामला है, हम क्यों पड़े बीच में? आग लगाकर तमाशा देखना जानती हो तुम। खुद ही पट्टी पढ़ाई है और अब मासूम बन रही हो। भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सही कह रही हूं मैं। पता है, आज ऑफिस जाते हुए रहमू कितने परेशान थे। जब रहना बहन ने कुछ किया ही नहीं तो परेशान क्यों थे? जब नेक नियति से काम करने वाले इंसान पर इल्जाम तराशियां लगने लगे ना, तो नेक नियत शक्कत जो देखते हैं वही कहते हैं। वो शक्कत वो ही देखता है जो तुम उसे दिखाना चाहती हो। और फिर वो बेचारा भी आखिर क्या करे? उसे भी पता है उस अपाहिज को कौन संभालेगा अगर तुम नहीं होगी। बस भाभी, अब आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। अच्छा, तो तुमने कोई बॉर्डर बनवा लिया है यहाँ पे जो हदबंदियां गिनवाना शुरू कर दी? तुम लोगों ने कौन सा ख्याल रखा है हमारा जो हम रखे? हाँ, आपसे तो बात करना ही पसंद है। कर लो बात। वो रहमू था जो कुछ नहीं बोला था। मैं तो बुरे को उसके घर तक छोड़ के आती हूँ। बेटा, ये लो ना। थैंक यू। और लो ना। नहीं आंटी, बहुत खा लिया, थैंक यू। अरे सोचा बात होने में। ऐसे तो मुझे बड़ी नसीहत करते हो कि बीजान की बात माना करो। अब मेरी मामा की भी तो बात मानो। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं कहते मामा? इसने ही तो मुझसे कहा था कि बीजान की हर बात मानो। अगर मैं बीजान की हर बात मानती हूँ तो इसे भी तो आपकी बात माननी चाहिए ना? अच्छा बाबा, जो हुक्म। बताएं मामा, इसे क्या क्या खिलाना है? बेटा, बुरी बात है, शौहर की इज्जत करते हैं। दामाद की बहुत फिक्र है ना आपको। देखा, ऐसी है मेरी मामा जो हर किसी को एक ही नजर से देखती है। खाओ ना। हाँ, खा रहा हूँ। अच्छा रहने दो। थैंक यू। बेटा, ग्रीन टी बना दो। नहीं, जी आंटी बना दो। ग्रीन टी रहने देती यार, कहीं बाहर चलते हैं। घर से आके तो पता ही फिर भी रूटीन होगी। अरे किचन में भी गिराना? वेल,
देखती हूँ आज क्या बनाए थे खाने खाने में कुछ भी नहीं। ओह, लगता है भाभीयों की जंग इस घर में हलचल मचाने वाली है। इससे पहले ये बात दूर पकड़े, मैं जाकर बीजान को बात का भतंगड़ बना के सुना देती हूँ। इस तरह मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा सादिया भाभी से और मजा आएगा। देख लिया तुमने, इस औरत ने मेरे शौहर पर इल्जाम लगवाने की कोशिश की है, दोनों भाइयों में लड़ाई करवाने की कोशिश की है। मैंने कहा तो कहने लगी सब जानती हूं मैं। बंदा पूछिए, उसका शौहर करता ही क्या है, बस कुर्सी में बैठा रहता है, सारे काम तो मेरे रहमू ने ही संभाले हुए हैं। मेरा तो दिमाग सोच सोच के ना बंद होता जा रहा है, कहीं ये औरत हेरा फेरी करके मेरे रहमू को फंसा ही ना दे। ओहो आपी, आप टेंशन ना लें, दूल्हा भाई पकड़ाई देने वाले नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा पकड़ाई देने वाले नहीं है? कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे रहमू ने ही हेरा फेरी की है? आपी, मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकाला करें, कोई पता नहीं होता कबूलियत की घड़ी कौन सी होती है। हाँ। अरे अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? मैंने अपने ही मुंह से अपने रहमू को चोर बना दिया। तू 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 अल्लाह माफ कर। ये लड़की, मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं थी, ये जो तू कबूलियत की घड़ी बीच में ले आई है। तुम भी ना शहर आकर ना बिल्कुल इन लोगों जैसी हो गई हो, इनके साथ ही मिल गई हो तुम भी। लो आपी, मैंने इन लोगों के साथ क्यों मिली? अच्छा अब चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। कहाँ जा रही हैं, क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ कि असर की नमाज पढ़ लूं। असर की नमाज का टाइम तो नहीं है। हैं? तुम भी ना वैसे बहुत ही चालाक हो गई हो, अपनी बहन को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया तुमने। ये असर का ही टाइम है, तुम भी ये गेम छोड़ो और नमाज पढ़ो। मैं भी नमाज पढ़ने जा रही हूँ। 1 मिनट बस, आखिरी लेवल रह गया। यस। कमाल है यार, इतने फ्लॉज हैं इस फाइल में। अगर इतनी गलती थी तो आपने मेरे से साइन ही क्यों कराया इस पे? सर असल में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक जो एक्चुअल होता है और दूसरा जो हम मैनेज करते हैं। और जब भी आप अकाउंट चेक करते हैं तब आपको एक्चुअल फाइल ही दी जाती है, जबकि साइन आपके दोनों फाइल्स पर होते हैं। तो शफकत के हाथ एक्चुअल फाइल कैसे आ गई? सर दरअसल मिस्टर तनवीर छुट्टी पर थे और शफकत साहब ने उनके असिस्टेंट से फाइल मांगी और उसने उनको दे दी। दो फाइल। शफकत को भेजो मेरे पास। जी सर। जी रहमत भाई, आपने बुलाया? जी मैंने आपको बुलाया था। सुबह आप वैसे बहुत स्मार्ट बन रहे थे और आपकी नजर में मैं दुनिया का फ्रॉड तरीन शख्स था उस वक्त, है ना? भाई मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आपके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप खामखा खुद को ब्लेम कर रहे हैं। मैं कोई ब्लेम नहीं दे रहा हूं खुद को, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो दफ्तर है, यहां पे जो कुछ भी होता है वो मेरी सुपरविजन में होता है, मेरी इजाजत से होता है, क्योंकि मैं यहां का मालिक हूं। सॉरी टू से, इस बिजनेस में, प्रॉपर्टी में हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर तुम्हें बराबरी का इतना शौक है तो बराबर का काम भी करो। चलो तुमसे ज्यादा नहीं है और तुम बात बराबरी की कर रहे हो। ये तो मेरा एहसान मानो कि मैंने बीजान से कह दिया कि तुम्हें मेरे साथ ऑफिस भेज दिया करें ताकि तुम तन्हाई का, एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाओ। तुम तो मुझे ही नीचे दिखाने चल पड़े। रहमत भाई, आप मुझे स्टाफ के सामने जलील कर रहे हैं। तुम्हारी यहां इज्जत है ही कहां? हर कोई तो तुम्हें बेचारा बेचारा करके बात कर रहा होता है। देखो, निकालो इसमें से फ्रॉड, निकालो, साबित करो इसके अंदर कोई धोखा है तो।
कहां जा रहे हो? मुझे कुछ साबित नहीं करना। ये क्यों नहीं कहते हो कि तुमने जो चाल चली थी मेरे खिलाफ, मैंने उसे नाकाम बना दिया? हम ड्राइवर में बैठते हैं, आपके लिए चाय लेके आ जाए। ठीक है, ओके। सादिया का है? बीजा पार्टी बनना शुरू हो गई। हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन बीजा, इस तरह तो सारा किया कराया खराब हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो सकता है भाई, अब तीसरी जो आ गई है। हाँ, उसे तो चले भी जाए। बीजान, याद है ना उस दिन आपकी मौजूदगी में कैसे हंस हंस के फोन पर बातें करी थी अपनी कजन से? हमारे यहाँ तो ऐसी बातें भी की नहीं जाती है। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेने दो उससे जो करना चाह रही है। फिर नेमत को भी पता चल जाएगा ना कि हम ठीक कह रहे थे। चल। ये मेरी गाड़ी में रखवा दें। जी बेहतर। अरे एक तो उसको भी चैन नहीं है एक मिनट के लिए। शुक्र है बीवी नहीं मेरी, वरना हर वक्त सूली पे लटकाए रखती। हेलो। क्या हो रहा है जी? कुछ नहीं, काम हो रहा है ऑफिस में। मुझे लगा मुझे याद किया जा रहा होगा। मैं भूलता ही क्या मुझे याद करना पड़े। बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं बाहर चले, खाना खाएं? नहीं आज नहीं, आज बाहर से काम है और जरूरी काम। मुझसे भी ज्यादा। नहीं लेकिन काम तो फिर काम ही है। ऐसा करते हैं, कल चलते हैं, खाना भी खाएंगे और फिल्म भी देखेंगे, ठीक है? प्रॉमिस? यप, प्रॉमिस। ओके, बाय। लगता है इस मंजिल से भी यू टर्न लेना पड़ेगा इतना, वरना ये तो मुसीबत का तूफान है, जिंदगी में तबाही मचा के रख देगा। आयजा, आयजा, इतना कितना सोचती हो तुम? क्या हुआ है यार? पहले ये बताओ कि काम तुम्हारे और खबरें मैं रखूं। खबरें? कहीं उन दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हो गया, या फिर बीजा ने कह दिया कि तलाक दे दो उसे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर इसके अलावा जितनी भी खबरें हैं ना, मेरे लिए बेकार है। जो खबर मैं लाई हूं वो बेकार नहीं है। अच्छा, तो बताओ। तुम्हारे नेमत साहब अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर आ रहे हैं। तो क्या करूं मैं, जाके उनकी नजरें उतारूं? एग्जैक्टली, यही करना चाहिए तुम्हें। देखो, दुश्मन को हराने के लिए उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उसको हराने में मदद मिलती है। पता नहीं तुम क्या क्या सोचती रहती हो। तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ स्वीट हार्ट। तुम पर तरस आने लगता है मुझे। मैं सोचती हूँ खुशबू तू किसी काम की नहीं है। अच्छा, तो अब क्या सोचा आपने? तुम उन दोनों को रिसेप्शन दो, मेरी पूरी बात सुन लिया करो। देखो, जब नई नवेली दुल्हन घर आती है ना, तो उसका इस्तकबाल किया जाता है घर की दहलीज पे तेल डालकर। और शादी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वो मुकलावे से घर वापस आ रही है, तो उसके हमदर्द बनके और बीजान के थोड़ा सा खिलाफ जाकर। गुड आइडिया, जबरदस्त। तुम इतना कुछ कैसे सोच लेती हो? देखो, तुम्हारी शक्ल हर वक्त मेरे जहन में घूमती रहती है। थैंक यू सो मच। अब तुम देखना मैं उन दोनों के साथ क्या करूंगी।
लगता है गड़बड़ कुछ ज्यादा ही हो गई है। तेवर जी ने कुछ गलत मलत करवा दिया होगा। अगर कोई बात की तो ऑफिस का गुस्सा कहीं मुझ पर ही ना निकाल दे। रहने ही देती, खुद ही बुलाएंगे तो बात कर लूंगी। क्या मुसीबत है, इन्हें परेशान देखकर चुप रहने को भी तो दिल नहीं करता। चल कोई सुन, बिस्मिल्लाह करके हाल चाल तो पूछ। वो आ, लगता है आज ज्यादा थक गए हैं। हाँ, ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही था। वो कुछ अकाउंट्स का ऑडिट करना था, उसी में लगा हुआ था। फिर शफकत के साथ भी तफ कलामी हो गई कुछ। मैंने भी बड़ी सुनाई है आज सादिया को, उसी ने भड़काया होगा शफकत भाई को। नहीं, सादिया बहुत सेंसिबल है, वो ऐसा नहीं करती। प्रॉब्लम शफकत के साथ है। मुझे लगता है कि वो ऑफिस में मेरी की हुई डील से जेलस होता है। मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैंने भी नहीं बुलाना देवर जी को। क्यों? जो मेरे शौहर को अच्छा नहीं समझता उसे मैं क्यों बुलाऊं? तो ये हमारा भाइयों का आपस का मसला है। तुम बीच में आगे ऐसे अपना दिमाग खराब कर रही हो। जाओगे चाय बना के लाओ अच्छी सी मेरे लिए। जी अब पिलाती हूँ। और सुनो, कुछ नहीं, जाओ। मुझे अब नेमत को भी अपने हाथ में करना होगा, वरना शफकत उसे अपने साथ में डालेगा।